बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, प्यारे सामिईन व नाज़रीन, आप तमाम दोस्तों और आप तमाम सामिईन व नाज़रीन को लर्न इस्लाम एंड कुरान चैनल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि आप तमाम दोस्त और तमाम सामिईन व नाज़रीन बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम भी बिल्कुल खैर वाफ़ियत से हैं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम सजदा सहवा के बारे में बताएंगे कि नमाज में सजदा सहवा किन चीज़ों के छूट जाने से और किन चीज़ों को भूल जाने से वाजिब होता है और सजदा सहवा का तरीक़ा क्या है। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम ये तमाम बातें बताने की पूरी कोशिश करेंगे और इन तमाम बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप तमाम दोस्तों ने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको और हमको सजदा सहवा के बारे में मालूम हो जाए कि नमाज में सजदा सहवा किन चीज़ों के भूल जाने और किन चीज़ों के छूट जाने से वाजिब होता है और सजदा सहवा करने का तरीक़ा क्या है। इसके अलावा आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश और भी है कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल यानी लर्न इस्लाम एंड कुरान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको इस्लाम और कुरान के बारे में हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का आगाज़ अल्लाह ताला के मुबारक नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदा सहवा। सजदा सहवा नमाज में किसी वाजिब के छूट जाने या वाजिब या फ़र्ज़ में ताख़ीर यानी देर हो जाने या किसी फ़र्ज़ को इसकी जगह से हटाकर पहले कर देने या किसी फ़र्ज़ को दो बार अदा करने से नमाज में सजदा सहवा वाजिब होता है और इस भूल की तलाफ़ी सजदा सहवा से हो जाती है। और अगर क़स्दन नमाज में ऐसा करें यानी किसी वाजिब को तर्क कर दे या वाजिब या फ़र्ज़ में ताख़ीर यानी देर कर दे या किसी फ़र्ज़ को इसकी जगह से हटाकर पहले कर दे या किसी फ़र्ज़ को दो बार अदा करे क़स्दन, तो फिर सजदा सहवा से काम नहीं चलेगा बल्कि नमाज का दोहराना लाजिम होगा और नमाज को दोबारा पढ़ेगा और दोबारा अदा करेगा। और अगर कोई फ़र्ज़ छूट जाए यानी नमाज में कोई फ़र्ज़ छूट जाए तो इसकी तलाफ़ी सजदा सहवा से न होगी बल्कि दोबारा पूरी नमाज पढ़ेगा। अब सजदा सहवा का तरीक़ा समझते हैं। सजदा सहवा का तरीक़ा ये है कि आखिरी रकात में यानी जिस नमाज में सजदा सहवा वाजिब हुआ हो उस नमाज की आखिरी रकात में क़ाअदे में यानी क़ाअदा में अब्दुहु व रसूलुहु तक अत्तहियात पढ़कर दाहिनी तरफ को सलाम फेरे यानी दाएं तरफ को सलाम फेरे और इसके बाद दो सजदे सजदा सहवा की करें और हर मर्तबा सजदे को जाते हुए अल्लाहु अकबर कहे। यानी दो सजदे हैं और इन दो सजदों में हर मर्तबा सजदे को जाते हुए अल्लाहु अकबर कहे। यानी इस तरह सलाम फेरने के बाद यानी दाएं तरफ सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे को जाए और उस सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़े और इसके बाद सजदे से उठते हुए अल्लाहु अकबर कहे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे को जाए और इसमें भी सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़े और इसके बाद उठते हुए
پھر اللہ اکبر کہے اور قاعدہ میں پھر بیٹھ جائیں اور قاعدے کی حالت میں پوری التحیات پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور درود شریف کے بعد دعا پڑھیں اور دعا کے بعد دونوں طرف سلام پھیریں، یعنی پہلے دائیں طرف کو سلام پھیریں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھیں اور اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیریں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ تو اس طرح نماز پوری ہو جائے گی اور یہ سجدہ سہوا کا طریقہ ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ تمام دوستوں نے سجدہ سہوا کو اور سجدہ سہوا کرنے کے طریقے کو سمجھا ہوگا اور آپ اس کو سیکھ چکے ہوں گے اور سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہم کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔